झा जी, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल, ये दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है एक गाने को लेकर। क्या इन्होंने आपस में झगड़ा करके सही किया है? नहीं, मेरा मेरा मानना है कि दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दोनों अगर यदि झगड़ा करेंगे, दोनों भोजपुरी समाज जो है इन्हीं दोनों को फॉलो करती है। अगर यही दोनों अगर यदि आपस में लड़ाई करने लगेंगे तो फिर समाज में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोनों को आपस में झगड़ा तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अगर यदि दोनों को आपस में बात करने से अगर यदि कुछ इसका रास्ता हल निकलता है तो वो एक सही सही रीज़न हो सकता है। जी सर, आपका क्या नाम है? पवन जी। पवन जी, आप मुझे बता सकते हैं कि अभी इस मैटर बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमने तो ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों को बीच जो लड़ाई हुई है गाने को लेकर, उस गाने से हमें लगता है कि इन दोनों के करियर पे फर्क पड़ सकता है। भोजपुरी सिनेमा की ऐसे यही दो जो सुपरस्टार हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है। ऐसे माहौल के हिसाब से जो अभी गाने के ऊपर जने बदनामी, इसको बदनामी उसको बदनामी, ये सब एक रीजन बेकार की। तो ये दोनों को समस्या हल करके और भोजपुरी सिनेमा को बनाए रखे और ये दोनों अपना शांतिपूर्वक किसी भी तरह मीटिंग करके संभावना करके मतलब किसी तरह की झगड़ा लड़ाई ना करके दोनों एक दूसरे से बातचीत करके समझ जाए और समझा दे एक दूसरे को, बेहद अच्छा हो। ठीक है मनीष झा जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमें बताइए आप, ये जो खेसारी लाल भोजपुरी के सुपरस्टार और पवन सिंह जी गाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या सही है या गलत है? इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं मनीष सिंह राजपूत। आप लोग भोजपुरी जितने भी कलाकार हैं, सिंगर है या जितने भी हमारे भाइयों एवं बहनों हैं, उनको अपने तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आपने दीपक जी हमसे पूछा कि खेसारी लाल और पवन जी के बीच जो भी झगड़ा हुई है या हो रही है, ये गलत है या सही। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेसारी जी और पवन जी के जो बीच झगड़ा हो रही है, ये सरासर रॉन्ग है। और ये इसका सारा वजह संदीप तिवारी जी है, जिन्होंने गाना गाया खेसारी के ऊपर, खेसारी हवा न मरद ऐसन, यही से पवन से जाके फंस ली। क्या ये संदीप जी का गाना मतलब गाना कोई रीजन था या अपने आप को ओवर समझते थे या अपने आप को बड़ा मानने की कोशिश करते थे? तो ये तो मैं नहीं जानता हूँ दीपक जी, लेकिन आपने जो भी संदीप तिवारी जी किए ये सरासर गलत किए। जी, जो संदीप तिवारी ने गाना निकाला है, इसके पीछे उनका मकसद क्या था? मतलब ये खेसारी लाल की इज्जत पे खिलवाड़ करना था या क्या था? जी दीपक जी, आपने जो बोला कि संदीप तिवारी जी ने जो गाना निकाला है वो खेसारी लाल के विरोध क्यों निकाला है, तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि संदीप तिवारी ने जी जो गाना निकाला है वो अपने आप को प्रोफेशनल यानी ऊंचा बनाने के लिए, हाईलाइटेड करने के लिए ये इन्होंने गाना गाया है कि खेसारी हवा न मरद ऐसन, यही से पवन से जाके फंस ली। तो संदीप तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने ऐसा गाना गाकर आप अपने आप को नहीं, अपने पूरे परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है कि आप अपने को अच्छा दिखा सके, अच्छा काम कर या अच्छे बातों से फैंस को दिल जीत सके, तो आप किसी के ऊपर, किसी के आंचल के ऊपर दामन क्यों लगाते हैं? जी मनीष सिंह राजपूत जी, आप खेसारी लाल को अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, खेसारी लाल भैया को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि संदीप तिवारी ने जो गाना गाया है उसके ऊपर अगर संदीप तिवारी को मना किया गया है, खेसारी लाल भैया फ़ोन करके उनको मना किए कि आपने ऐसा गाना क्यों गाया, तो उन्होंने बोला कि सॉरी। अब ये संदीप तिवारी सॉरी क्यों बोले ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप ये तो हो गए कि आपने ऊपर डाल पे चढ़ा दिया, नीचे से काट दिया। तो संदीप तिवारी जी, ये गाना जहाँ तक समझ में आ रही है मुझे कि संदीप तिवारी जी ने ये गाना इसलिए गाया है कि इस गाना को गाकर मैं सबसे ऊंचा लेवल पा लूँ या छू लूँ, मेरे फैंस बहुत सारे हो जाए। शायद संदीप तिवारी जी को ये मालूम नहीं है कि उन्होंने जो गाना गाया है, उन्होंने अपने आप को इतने नीचे बना लिया है कि उठने में उनको समय ही नहीं, काफ़ी समय लगेंगे। और संदीप तिवारी जी जो गाना गाया है, उन्होंने अगर खेसारी लाल भैया ने क्वेश्चन किया
कि आप जो गाना गाया है इसके पीछे रीज़न क्या था, मेरा नाम क्यों लिए, मैं हमको जलील क्यों किए। तो उन्होंने बताया कि मैं एक आप ही को नहीं, मैं लड़की को भी जलील किया हूँ। तो आज संदीप तिवारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो लड़की आपकी बहन होती तो आपके साथ कैसा होता? आपके घर वाले के आपके घर वाले होते या मम्मी होती या जैसा अदरवाइज समथिंग घर का रिलेशन जो भी होता, तो अगर आपके बहन के ऊपर कोई ऐसा लगा बोले या कुछ कमेंट करे तो आपको कैसा लगेगा? तो संदीप तिवारी जी, मैं आपको यही बोलूँगा और मैं यही समझाऊँगा एक छोटे भाई के नाते कि आपने जो सॉन्ग गाया है वेरी वेरी रॉन्ग। यहाँ तक कि आपने जो बोला है कि खेसारी हवा न मरद असली, यही से पवन से जाके फंस ली। तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में संदीप तिवारी जी आप नए हैं, शायद ये जानते नहीं हैं कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में आज यहाँ कल वहाँ कलाकारों का कोई जगह नहीं होता है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि खेसारी हवा न मरद असली, यही से पवन से जाके फंस ली। जितने भी गाने ऐसे निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितने गंदे गंदे गाने निकल रहे हैं भोजपुरी समाज में। तो आप अपनी तरफ से ये सेंसर बोर्ड में क्या कहना चाहते हैं? सेंसर बोर्ड जो इसकी सेंसर बोर्ड होती है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा यही राय है, मैं अपने बिहार सरकार को बोलूँगा कि अपने यूपी बिहार में भी सेंसर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए नए कलाकार होते हैं या उनको आए कुछ या नहीं आए फिर भी गाना गा देते हैं, जो भी आता है मन में वो गा देते हैं, किसी के ऊपर इज्जत के ऊपर उछाल देते हैं, सॉन्ग शब्द बोल देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं ना है। तो मैं चाहूँगा, अपने बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे एल्बम के सॉन्ग का भी सेंसर बनाए यूपी बिहार में। मनीष सिंह राजपूत जी, तमाम जानकारी देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन पवन जी के साथ प्यारे, पटना।